गांव के एक छोटे से घर में रहती थी सीधी सादी, मेहनती और हंसमुख भाभी सुनीता। उसका पति रामू गांव में ही मजदूरी करता था और सुनीता सिलाई का काम करके घर चलाती थी। पैसे भले ही कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था उसका। एक दिन अचानक खबर आई कि रामू की तीनों बहनें पिंकी, रिंकी और टिंकी शहर से गांव आने वाली हैं। ये तीनों नंदे शहर में रहती थी, बड़ी स्टाइलिश, अंग्रेजी बोलने वाली और थोड़ी नखरीली भी। सुनीता ने जैसे ही ये सुना, वह थोड़ी घबरा गई। अरे रामू, तुम्हारी बहनें शहर से आ रही हैं, मैं कैसे संभालूंगी उन्हें? रामू हंसते हुए बोला, अरे तू तो सब संभाल लेती है, चिंता मत कर। अगले दिन तीनों नंदे बड़ी बड़ी बैग लेकर घर पहुंच गए। आते ही पिंकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये कैसा छोटा सा घर है। रिंकी बोली, और ये किचन तो बहुत ही सिंपल है। पिंकी ने कहा, भाभी यहाँ वाईफाई है ना? सुनीता मुस्कुरा कर बोली, वाईफाई तो नहीं है, लेकिन गर्मागर्म खाना जरूर है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से हंसने लगी। शाम को सुनीता ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया, दाल, चावल, सब्जी और गरम-गरम रोटियां। तीनों नंदों ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन जैसे ही खाना चखा, उनकी आंखें खुली रह गईं। पिंकी बोली, वाह भाभी, खाना तो बहुत टेस्टी है। रिंकी ने कहा, इतना अच्छा खाना तो हमने शहर में भी नहीं खाया। पिंकी बोली, भाभी आप तो शेफ निकली। सुनीता बस मुस्कुरा दी। अगले दिन तीनों नंदों ने सोचा कि थोड़ा भाभी को परेशान किया जाए। उन्होंने कहा, भाभी हमारे कपड़े बहुत महंगे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से प्रेस करना। सुनीता बोली, ठीक है, मैं ध्यान से कर दूंगी। लेकिन जैसे ही सुनीता कपड़े प्रेस करने लगी, बिजली चली गई। अब क्या करें? उसने चूल्हे पर तवा गर्म किया और उसी से कपड़े प्रेस कर दिए। जब नंदों ने कपड़े देखे तो हैरान रह गई। कपड़े एकदम प्रेस किए हुए थे। पिंकी बोली, भाभी आपने ये कैसे किया? सुनीता हंसते हुए बोली, गांव में हर समस्या का जुगाड़ होता है। तीनों नंदे अब थोड़ा प्रभावित होने लगी थी, लेकिन उनका नखरा अभी भी बाकी था। तीसरे दिन रिंकी बोली, भाभी हमें पिज्जा खाना है। सुनीता ने कभी पिज्जा बनाया नहीं था, लेकिन उसने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। उसने आटे की मोटी रोटी बनाई। सुनीता मुस्कुरा कर बोली, वाईफाई तो नहीं है, लेकिन गर्मागर्म खाना जरूर है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से हंसने लगी। शाम को सुनीता ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया, दाल, चावल, सब्जी और गरम-गरम रोटियां। तीनों नंदों ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन जैसे ही खाना चखा, उनकी आंखें खुली रह गईं। पिंकी बोली, वाह भाभी, खाना तो बहुत टेस्टी है। रिंकी ने कहा, इतना अच्छा खाना तो हमने शहर में भी नहीं खाया। पिंकी बोली, भाभी आप तो शेफ निकली। सुनीता बस मुस्कुरा दी। अगले दिन तीनों नंदों ने सोचा कि थोड़ा भाभी को परेशान किया जाए। उन्होंने कहा, भाभी हमारे कपड़े बहुत महंगे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से प्रेस करना। सुनीता बोली, ठीक है, मैं ध्यान से कर दूंगी। लेकिन जैसे ही सुनीता कपड़े प्रेस करने लगी, बिजली चली गई। अब क्या करें? उसने चूल्हे पर तवा गर्म किया और उसी से कपड़े प्रेस कर दिए। जब नंदों ने कपड़े देखे तो हैरान रह गई। कपड़े एकदम प्रेस किए हुए थे। पिंकी बोली, भाभी आपने ये कैसे किया? सुनीता हंसते हुए बोली, गांव में हर समस्या का जुगाड़ होता है। तीनों नंदे अब थोड़ा प्रभावित होने लगी थी, लेकिन उनका नखरा अभी भी बाकी था। तीसरे दिन रिंकी बोली, भाभी
हमें पिज्जा खाना है। सुनीता ने कभी पिज्जा बनाया नहीं था, लेकिन उसने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। उसने आटे की मोटी रोटी बनाई, उस पर सब्जी, मसाले और थोड़ा सा चीज डालकर तवे पर बना दिया। जब पिज्जा तैयार हुआ तो तीनों नंदों ने उसे चखा और दंग रह गई। टिंकी बोली, ये तो देसी पिज्जा है, लेकिन बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे तीनों नंदों का रवैया बदलने लगा। वे अब सुनीता की तारीफ करने लगी थी। एक दिन पिंकी ने देखा कि सुनीता देर रात तक सिलाई कर रही है। वह बोली, भाभी, आप इतना काम क्यों करती हैं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, घर चलाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये काम पसंद भी है। रिंकी ने कहा, भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, आप बहुत अच्छा सिलती हैं। तभी टिंकी को एक आइडिया आया, क्यों ना हम भाभी के लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। तीनों नंदों ने मिलकर सुनीता के बनाए कपड़ों की फोटो खींची और इंटरनेट पर डाल दी। कुछ ही दिनों में ऑर्डर आने लगे। सुनीता को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोली, ये सब कैसे हो गया? पिंकी ने कहा, भाभी, ये आपका। जब नंदू ने कपड़े देखे तो हैरान रह गई। कपड़े एकदम प्रेस किए हुए थे। पिंकी बोली, भाभी, आपने ये कैसे किया? सुनीता हंसते हुए बोली, गांव में हर समस्या का जुगाड़ होता है। तीनों नंदे अब थोड़ा प्रभावित होने लगी थी, लेकिन उनका नखरा अभी भी बाकी था। तीसरे दिन रिंकी बोली, भाभी, हमें पिज्जा खाना है। सुनीता ने कभी पिज्जा बनाया नहीं था, लेकिन उसने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। उसने आटे की मोटी रोटी बनाई, उस पर सब्जी, मसाले और थोड़ा सा चीज डालकर तवे पर बना दिया। जब पिज्जा तैयार हुआ तो तीनों नंदों ने उसे चखा और दंग रह गई। टिंकी बोली, ये तो देसी पिज्जा है, लेकिन बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे तीनों नंदों का रवैया बदलने लगा। वे अब सुनीता की तारीफ करने लगी थी। एक दिन पिंकी ने देखा कि सुनीता देर रात तक सिलाई कर रही है। वह बोली, भाभी, आप इतना काम क्यों करती हैं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, घर चलाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये काम पसंद भी है। रिंकी ने कहा, भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, आप बहुत अच्छा सिलती हैं। तभी टिंकी को एक आइडिया आया, क्यों ना हम भाभी के लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। तीनों नंदों ने मिलकर सुनीता के बनाए कपड़ों की फोटो खींची और इंटरनेट पर डाल दी। कुछ ही दिनों में ऑर्डर आने लगे। सुनीता को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोली, ये सब कैसे हो गया? पिंकी ने कहा, भाभी, ये आपका टैलेंट है, हमने बस थोड़ा मदद किया। अब सुनीता का छोटा सा सिलाई का काम एक बड़ा बिजनेस बन गया था। कुछ ही महीनों में घर की हालत सुधर गई। नया फर्नीचर आया, किचन भी अच्छा हो गया। एक दिन तीनों नंदे वापस शहर जाने लगी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग फिर कब आओगी? रिंकी बोली, अब तो हम बार बार आएंगे भाभी। पिंकी ने हंसते हुए कहा, और अगली बार हम गांव में ही रहेंगे। पिंकी बोली, और वाईफाई भी लगवाएंगे। सब जोर से हंस पड़े। जाते जाते तीनों नंदों ने सुनीता को गले लगाया और कहा, भाभी, हमने आपको पहले गलत समझा, लेकिन आप बहुत खास हैं। सुनीता ने कहा, और मैंने सीखा कि शहर वाले भी दिल के बुरे नहीं होते। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, घर चलाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये काम पसंद भी है। रिंकी ने कहा, भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, आप बहुत अच्छा सिलती हैं। तभी टिंकी को एक आइडिया आया, क्यों ना हम भाभी के लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें।
तीनों नंदों ने मिलकर सुनीता के बनाए कपड़ों की फोटो खींची और इंटरनेट पर डाल दी। कुछ ही दिनों में ऑर्डर आने लगे। सुनीता को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोली, ये सब कैसे हो गया? पिंकी ने कहा, भाभी, ये आपका टैलेंट है, हमने बस थोड़ा मदद किया। अब सुनीता का छोटा सा सिलाई का काम एक बड़ा बिजनेस बन गया था। कुछ ही महीनों में घर की हालत सुधर गई। नया फर्नीचर आया, किचन भी अच्छा हो गया। एक दिन तीनों नंदे वापस शहर जाने लगी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग फिर कब आओगी? रिंकी बोली, अब तो हम बार बार आएंगे भाभी। पिंकी ने हंसते हुए कहा, और अगली बार हम गांव में ही रहेंगे। पिंकी बोली, और वाईफाई भी लगवाएंगे। सब जोर से हंस पड़े। जाते जाते तीनों नंदों ने सुनीता को गले लगाया और कहा, भाभी, हमने आपको पहले गलत समझा, लेकिन आप बहुत खास हैं। सुनीता ने कहा, और मैंने सीखा कि शहर वाले भी दिल के बुरे नहीं होते। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत। उसका ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था। गांव की औरतें उससे सीखकर आत्मनिर्भर बनने लगी थी। रिया, पायल और सिम्मी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां दुश्मनी भी अपने आप पैदा हो जाती है। नया सपना, अपना बिजनेस। एक दिन रिया ने कहा, दीदी, क्यों ना हम अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें? शारदा ने हैरानी से पूछा, बिजनेस? हम कैसे करेंगे? पायल बोली, दीदी, आप गांव की महिलाओं को सिखाती हैं, हम सब मिलकर उनके बनाए हुए सामान बेच सकते हैं। सिम्मी ने प्लान समझाया, हम अचार, पापड़, बड़िया और हाथ से बने कपड़े ऑनलाइन और बाजार में बेचेंगे। शारदा थोड़ी डरी, लेकिन इस बार उसने हिम्मत दिखाई। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। शारदा महिला समूह की शुरुआत। चारों ने मिलकर शारदा महिला समूह नाम से अपना काम शुरू किया। गांव की औरतों को जोड़ा गया और सब मिलकर मेहनत करने लगी। कोई अचार बनाता, कोई पापड़, कोई सिलाई कढ़ाई। धीरे धीरे उनका सामान बाजार में बिकने लगा। फिर सिम्मी ने ऑनलाइन भी बेचने का तरीका शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस चल निकला। सफलता की उड़ान। अब शारदा और उसकी देवरानियां सिर्फ घर की बहुएं नहीं, बल्कि सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उनका नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन यही सफलता किसी को चुभने लगी। दुश्मन की एंट्री। कमला चाची, जो पहले से ही शारदा से जलती थी, अब और ज्यादा परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर इनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? कमला चाची ने अपने बेटे के साथ मिलकर चाल चलने की ठानी। बड़ा धोखा। एक दिन उन्होंने नकली सामान बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन नाम रखा शारदा महिला समूह। सामान घटिया था, इसलिए लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शारदा के बिजनेस की बदनामी होने लगी। शारदा बहुत परेशान हो गई। हमने तो मेहनत से काम किया, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? सच्चाई की तलाश। रिया ने कहा, दीदी, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। चारों ने मिलकर जांच शुरू की। आखिरकार उन्हें पता चला कि कमला चाची नकली सामान बेच रही है। सामना असली ट्विस्ट। शारदा सीधा कमला चाची के घर पहुंची। पहले वाली शारदा होती तो झगड़ा करती, लेकिन अब वो समझदार बन चुकी थी। वो शांत आवाज में बोली, चाची, आपने गलत किया है।
दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।